इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों, 4 नंबर का या 6 नंबर का ऐसा प्रश्न बनता है। इसमें क्या दे रखा है कि एक कार्बनिक यौगिक है ए, एक कोई कार्बनिक यौगिक है ए जिसकी कोई विशेष गंध वाला यौगिक है। कार्बनिक यौगिक में एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं विशेष गंध वाले होते हैं। NaOH के साथ अभिक्रिया करके बी बनाता है और सी, दो यौगिक बनाता है। ठीक, अब इसमें से क्या दे रखा है इसने कि बी जो बनाता है उसका अणुसूत्र दे रखा है कितना, C7H80, C7H8O, मतलब C7H8O दे रखा है इसका अणुसूत्र, जो ऑक्सीकरण करने पर पुनः यौगिक ए में, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये पुनः ए यौगिक दे देता है जो यौगिक सी। अब इसके अलावा जो यौगिक सी इसमें दिया है, यौगिक सी एक अम्ल का सोडियम लवण है जो सोडा लाइम के साथ में गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देता है। तो इस ABCD की संरचना आपको बनानी है। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे, देखिए इसमें एक अणुसूत्र दे रखा है हमको, C7H8O करके एक अणुसूत्र हमको मिला है और बाकी ये प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों की हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, है ना, आपको ये होगा कि भाई हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें। ठीक, तो हमको पहले दिया हुआ है कि एक कोई कार्बनिक यौगिक है ए विशेष गंध वाला। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि विशेष गंध वाला है तो इसका मतलब है कि वो होगा क्या, वो एरोमेटिक यौगिक होगा, है ना। अब इसमें ये दे रखा है कि आपको विशेष गंध वाला है कोई यौगिक ए है, विशेष गंध वाला है। ठीक, और ये कहता है कि NaOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, इस ए की NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये कहता है कि करने पर ये बी और सी बनाता है, एक बी देता है और प्लस सी बनाता है, दो बनाता है। अब इसने ये कह रखा है कि बी का अणुसूत्र दे रखा है हमको, यानी जो बनाता है उसका अणुसूत्र है कितना, C7H8O, ये इसका अणुसूत्र है। अब अणुसूत्र से हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा कि ये यौगिक क्या होगा, इसका संभावित हमको संरचना यहाँ से बनानी पड़ेगी। अब इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो फिर आपका सवाल बन जाएगा। संरचना बनाने के लिए देखिए इसमें क्या है, C7 है, कार्बन 7 कार्बन दे रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 कार्बन से हम या तो इसकी लंबी चेन वाला यौगिक बना सकते हैं या फिर आपको साइक्लिक यौगिक बनाना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें लंबी चेन वाला यौगिक बनेगा कि साइक्लिक बनेगा, है ना। तो इसमें दो संभावनाएं हैं, एक तो साइक्लिक लंबी चेन वाला यौगिक तो नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जितने कार्बन है उस हिसाब से इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो वो बैलेंस करने में आपको संयोजकता पूरी नहीं मिलेगी। तो लंबी चेन वाला आपका, खुली चेन वाला जो यौगिक है वो 7 कार्बन की चेन वाला आप नहीं बना सकते। अब ये होगा कि भाई बंद श्रृंखला वाला बनाएंगे। थे बंद श्रृंखला में भी आपने वर्गीकरण में पढ़ा होगा, हमने दो तरह के पढ़े थे, एक तो एलिसाइक्लिक होता है ना और दूसरा होता है एरोमेटिक, दो ही प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एलिसाइक्लिक भी नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। एलिसाइक्लिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखो शुरू में एक एक ऐसे सवालों में क्या होता है बेटा, आपको एक एक जो लाइन दे रखी है ना, एक एक शब्द है, उसको आंसर का क्लू बना करके चलना पड़ता है। इसमें दिया हुआ है कि ये विशेष गंध वाला यौगिक है, तो एलिसाइक्लिक में गंध नहीं होती है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कोई एरोमेटिक यौगिक ही होगा। अब एरोमेटिक यौगिक क्या होगा उसकी हमको यहाँ पर संरचना बनानी पड़ेगी। तो संरचना बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, अब ये समझ में तो आ गया कि ये कोई एरोमेटिक यौगिक है। ठीक, ये हमने एरोमेटिक यौगिक बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर इसके 6 कार्बन इसमें लग गए, अब एक कार्बन और बचा है तो बॉन्ड लगा देते हैं, एक कार्बन बच गया। 6 के साथ में आपका इसमें हाइड्रोजन लग गए हमारे, ठीक, जितने भी हाइड्रोजन लगने थे 6 लग गए। अब कितने बचे, 3 और इसमें हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ठीक, तो ये इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसको हम इस प्रकार से CH2OH बना देते हैं। तो ये यौगिक हमारा ये बन जाता है C7H8O वाला, ठीक है, ये हमारा यौगिक बन जाता है। ठीक, ये हमारा अब ये यहां से शुरू हो रहा है, हमारा अभी कहां से शुरू हुआ है ये हमने देखा ही नहीं है। देख रहे हैं आप कहां से शुरू है, अभी वो हमने देखा ही नहीं पिछले वाला। अब इसमें ये कहता है कि अभिक्रिया NaOH के साथ विशेष गंध वाला यौगिक है। अभिक्रिया अभी हमको ए नहीं पता है ना, केवल बी का पता है। ये कह रहा है कि बी जो है वो विशेष गंध वाला, ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो एक तो ये बनाता है प्लस सी भी बना रहा है, दूसरा एक और बना रहा है सी। तो सी क्या बना रहा है, सी बनाता है, ये कहता है कि जो क्या बना रहा है, सी जो बना रहा है वो हमारा क्या है, एक अम्ल का सोडियम लवण है। ये जो है अम्ल का सोडियम लवण है,
तो अम्ल का सोडियम लवण होगा तो अम्ल का सोडियम लवण कैसा होता है, ऐसा होता है COONE, ये हो गया C, ठीक है, ये B हो गया और C हो गया, है ना। और यौगिक C जो है ये दिया हुआ है, 2 यौगिक बनते हैं, तो इसमें से B तो हमारा ये हो गया सोडियम लवण है, जो सोडा लाइम के साथ, वो बाद में उसकी हम रिएक्शन करेंगे। अब हमको ये पुनः क्या कहता है कि B का अणुसूत्र दिया हुआ है, जो ऑक्सीकरण करने पर पुनः, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो हमने B बनाया हुआ ना, ये B है, ये कहता है कि जब हम B का ऑक्सीकरण कर देंगे तो ये A देता है, ये किसमें बदल जाता है, A में बदल जाता है, ठीक है। B का ऑक्सीकरण करेंगे तो ये A में बदल जाता है, ठीक। अब हमने ये B बना रखा है, इस B का हम ऑक्सीकरण करते हैं, इस B का यदि आप ऑक्सीकरण करेंगे तो इस B का ऑक्सीकरण यदि आप कर देंगे, ठीक, तो ऑक्सीकरण कर देंगे हमारा K2Cr2O7 में, तो ये क्या बना देता है, ये A में बना देता है। तो अल्कोहल का जब आप कभी भी ऑक्सीकरण करेंगे तो ये क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। तो ये हमारा A बन गया, है ना, ये हमारा क्या बन गया, ये A वाला A बन गया, ये A बन गया, ठीक, ये A बन गया। अब हमारी जो कहाँ से शुरू होगा, अब यहीं से शुरू हुआ है, विशेष गंध वाला यौगिक है ये विशेष गंध वाला यौगिक है, ये हमको यौगिक मिलेगा विशेष गंध वाला, ठीक है। अब ये फिर आगे क्या कह रहा है, अम्ल का सोडियम लवण और जो सोडा लाइम के साथ, अब यहां पर चलेंगे हम, ये सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं इसको, लास्ट वाला देखना, लास्ट वाला ये कहता है कि जब हम इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडा लाइम के साथ में NaOH प्लस CaO के साथ में रिएक्शन करते हैं, इसके साथ NaOH प्लस CaO के साथ में यदि गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना देता है, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, D बन गया। तो ABCD की संरचना आपको बनानी है, तो A की संरचना हमारी क्या हो गई, ये हमारी A की संरचना हो गई, ये B की संरचना हो गई, ये C की संरचना हो गई और वो D की संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को बनाते हैं, ठीक हो गया ना। तो ऐसे सवाल, ये बड़ा आसान सा वैसे सवाल होता है, लेकिन प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करेंगे तब इस तरह के आपके सवाल बनेंगे। और शुरुआत करने के लिए आपको सवाल में जो दिया हुआ है उसमें क्या क्लू पॉइंट आपको मिल रहा है वही आपको देखना होता है। मेन हमने देखो कहाँ से शुरू किया था, ये इसकी संरचना यदि हमारी सही पकड़ में आ गई तब हमारा यौगिक बनना शुरू हो जाएगा। इसकी संरचना के लिए हमने क्या क्लू लिया कि भाई ये विशेष गंध वाला है ना। तो इसकी संरचना हमने कैसे बनाई है, खुली तेल संरचना नहीं बनेगी, साइक्लिक संरचना बनेगी। तो साइक्लिक भी 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, एलिसाइक्लिक भी होता है, एरोमेटिक भी होता है। अब हमने ये कहा कि ये एलिसाइक्लिक नहीं हो सकता क्योंकि विशेष रुचि, विशेष गंध जो होती है वो एलिसाइक्लिक यौगिकों की नहीं होती, तो ये एरोमेटिक ही यौगिक होगा जो भी होगा। तो इस प्रकार से हमने इसकी एरोमेटिक संरचना बनाई, सारे अणुओं को अरेंज करके बनाया, है ना, जैसे आइसोमेरिज्म में हम बनाते हैं। तो यहाँ से फिर ये हमारी सारे स्ट्रक्चर्स हमको मिल गए। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को बनाते हैं।